ऐसा ही एक नाम मेरे पास आया है। चूँकि संचालन का दायित्व मुझे दिया गया है, बहुत सारे नामों से मैं परिचित नहीं हूँ, उन्हें मैंने सुना नहीं है। और संचालक घर की छोटी बहू के समान होता है, जिसे सबकी सुननी होती है। तो उस व्यास गद्दी पे मैं बैठा हूँ, सुनाता भी सबसे ज़्यादा है, तो मुझे इन सबकी सुननी भी सबसे ज़्यादा है। तो भैया माफ़ी के साथ मैं बुलाना चाहता हूँ, मुझे नहीं मालूम मैं सही करने जा रहा हूँ या गलत करने जा रहा हूँ, लेकिन पहले कवि को मुझे सौंपना है और आपको पहली कष्ट से लेकर आखिरी कष्ट तक आपको आनंद आएगा। मैं क्रम में कुछ ऊपर नीचे कर सकता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कवि कविता में छोटा है या बड़ा है। कविता स्वयं अपनी भाषा में बात करती है। लबों पर भावनाएं टाकने का नाम कविता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोइट्री? कविता क्या है? फीलिंग्स, का से कल्पना, वा से विचार, ता से तालमेल। लबों पर भावनाएं टाकने का नाम कविता है। किसी जन के हृदय में झांकने का नाम कविता है। लबों पर भावनाएं टाकने का नाम कविता है। किसी जन के हृदय में झांकने का नाम कविता है। कहाँ क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, बड़ी पैनी निगाह से आंकने का नाम कविता है। यह कविता होती है। आइए उसी कविता को गाने वाले, कहने वाले ओजस्वी स्वर संतोष दुबे जी को बुलाना चाहता हूं, जो राष्ट्र धर्मता की बात करते हैं, देश की बात करते हैं। कहीं पर किसी ने लिखा कि एक दिन सूर्य से मैंने जरा सा कुछ यूं कहा। एक दिन सूर्य से मैंने जरा सा कुछ यूं कहा, आपके साम्राज्य में अंधेरा इतना क्यों रहा। एक दिन मैंने सूर्य से कुछ यूं कहा, आपके साम्राज्य में अंधेरा इतना क्यों रहा। क्रुद्ध होकर वो दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं, तुम निकम्मों के लिए मैं भला कब तक लड़ूं। एक दिन मैंने सूर्य से जरा सा कुछ यूं कहा, आपके साम्राज्य में अंधेरा इतना क्यों रहा। क्रुद्ध होकर वो दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं, तुम निकम्मों के लिए मैं भला कब तक मरूं। आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। जोरदार तालियां संतोष दुबे जी। सर्वप्रथम मावाणी को प्रणाम करता हूं, विद्वान मंच को प्रणाम करता हूं, उपस्थित प्रबुद्ध श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। डॉक्टर के.एस. दुबे जी ने एक अपनी आकांक्षा जाहिर की प्रारंभ में ही कि यहाँ आने वाले रचनाकार कुछ ऐसा सुनाएं कि लोगों के हृदय आंदोलित हो उठे। तो आपका आशीर्वाद रहा। के.एस. दुबे जी की इच्छाओं को एस.के. दुबे पूर्ण करने की कोशिश करेगा। आशीर्वाद दें। बड़े बुजुर्ग हमारे यहाँ बैठे हैं, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दें। यहाँ पर मंच में देश के प्रखर रचनाकार, कलमकार उपस्थित हैं। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं, ऐसी आवश्यकताएं होती हैं कि देश के रचनाकार को, देश के कलमकार को अपने स्वर बदलने होते हैं, उसको स्वयं को जगाना होता है। क्योंकि जब देश का कलमकार जागता है तो देश की जनता जागती है। जब देश की जनता जागती है तो देश की सत्ता जागती है। और जब देश की सत्ता जागती है तो पिछले दिनों आपने देखा, देश की संप्रभुता अक्षुण्ण रहती है, देश के दुश्मनों के दिल दहल उठते हैं। कुछ इन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत चार पंक्तियां आपके सामने रखता हूं कि जब मिठास में कीड़े होंगे, जब मिठास में कीड़े होंगे, कड़वा स्वाद रचूंगा मैं। जब मिठास में कीड़े होंगे, कड़वा स्वाद रचूंगा मैं। युद्ध फूंकते पांचजन्य का भीषण नाद लिखूंगा मैं। जब मिठास से बात न बनी तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख फूंककर महाभारत के युद्ध का उद्घोष कर दिया था। हमें भी अपने स्वर को बदलने की आवश्यकता है कि जब मिठास में कीड़े होंगे, कड़वा स्वाद लिखूंगा मैं। जब मिठास में कीड़े होंगे, कड़वा स्वाद रचूंगा मैं। युद्ध फूंकते पांचजन्य का भीषण नाद लिखूंगा मैं। अब बहुत हुआ निंदा करने का क्रम, वीरों की लाशों पर दुश्मन के दिल दहल उठे, अब वो फौलाद रचूंगा मैं। दुश्मन के दिल दहल उठे, अब वो फौलाद रचूंगा मैं। मैं भी कभी श्रृंगार लिखा करता था। मैं भी हास्य सुनाकर मंचों पर तालियां बटोरा करता था।
लेकिन ऐसा कुछ हो गया कि मेरी लेखनी ने, मेरी कलम ने सब लिखने से इनकार कर दिया। आजकल मेरी कलम स्याही नहीं लिखती, लहू लिखती है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, एक रचना के माध्यम से आपको समर्पित करता हूं कि मैं भी रूपसी के यौवन पर श्रृंगार लुटाया करता था, कि मैं भी रूपसी के यौवन पर श्रृंगार लुटाया करता था, प्रेयसी के स्वर्णिम नूपुर की झनकार सुनाया करता था। बच्चों, छोटे बच्चे भी बैठे हैं, नूपुर कहते हैं पायलों में बंधे छोटे छोटे घुंघरुओं को। मैं भी कभी श्रृंगार लिखता था। मैं भी रूपसी के यौवन पर श्रृंगार लुटाया करता था, प्रेयसी के स्वर्णिम नूपुर की झनकार सुनाया करता था। चुटकुले सुनाकर कल तक मैं भी ताली खूब कमाता था। मधुमास हास के मंचों पर मैं भी रविसा छा जाता था। पर भारत माँ जब रोती हो गद्दारों के छल छंदों पर भारत माँ जब रोती हो गद्दारों के छल छंदों पर, क्रंदन हो चंदन माटी का महिमा मंडित जय चंदों पर। जब देश में देश के गद्दारों का, देश के जय चंदों का महिमा मंडन होने लगे और हमारी चंदन सरीखी माटी क्रंदन कर उठे, तो पंक्तियां रखता हूं कि क्रंदन हो चंदन माटी का महिमा मंडित जय चंदों पर, सीमा से आती लाशों के जब दृश्य दिखाई देते हो, भारत तेरे टुकड़े होंगे के बोल सुनाई देते हो। ऐसे में भी यदि ना खोले तो खून नहीं है पानी है। अब मैं लिखूं और कोई भी स्वर तो देशद्रोह बेमानी है। मैं लिखूं और कोई भी स्वर दादा का आशीर्वाद मिल रहा है। मैं लिखूं और कोई भी स्वर तो देशद्रोह बेमानी है। इसलिए भारती की पीड़ा का अब मैं रुचिर रचेता हूं। रक्तिम रागों का चारण हूं, ज्वाला का प्रखर प्रणेता हूं। इसलिए भारती की पीड़ा का अब मैं रुचिर रचेता हूं, रक्तिम रागों का चारण हूं, ज्वाला का प्रखर प्रणेता हूं। अगले बंद में मैं आपको देश के इतिहास से, आपके इतिहास से जोड़ने की आपको कोशिश करता हूं। जब विश्व ने हमारी सहिष्णुता का, हमारी क्षमाशीलता का, हमारी शांति प्रियता का कोई मोल ना समझा, वरन हमें घात पर घात दिए। मोहम्मद गोरी भारतवर्ष पर आक्रमण करता है, बार बार आक्रमण करता है, हम उसे हर बार पराजित करते हैं, किंतु हर बार उसे क्षमादान भी देते हैं। वही मोहम्मद गोरी एक बार, सिर्फ एक बार, जब पृथ्वीराज चौहान को पराजित करता है तो उसे मृत्यु दंड दे देता है। महमूद गजनवी भारतवर्ष पर आक्रमण करता है, हमारे आस्था के प्रतीक सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है, वहां पर उपस्थित शिवलिंग को खंड खंड करता है और उसके अवशेषों को ले जाकर गजनी में इमारतों का निर्माण कराता है। एक अदने से देश इंग्लैंड से आए गोरे हम पर 200 वर्षों से ज्यादा समय तक शासन करते हैं। जब आपका इतिहास ऐसा हो तो आप सबको अपने खून को गर्म रखने की आवश्यकता है। मैं पंक्तियां रखता हूं कि जब इतिहासों के पन्नों पर कालिख के कलुषित पांव चले, आदर सहिष्णुता शांति प्रेम को षड्यंत्रों के दांव चले, हर बार पराजित गौरी को पाक क्षमा शर्म ना आती हो, पृथ्वी राजों की एक हार जब जीवन ही ले जाती हो, महमूद गजनवी की घातों से सोमनाथ थर्राता हो, हर हर भोले का घोष शिथिल पड़ कंठों में भर रहा हो, जब सत्यमेव जयते के स्वर बस शब्द लगे, जब ऐसा प्रतीत होने लगे कि सत्यमेव जयते का उद्घोष अपनी सार्थकता खो रहा है, जब सत्यमेव जयते के स्वर बस शब्द लगे, अपमान पराजय कातरता जब वीरों के प्रारब्ध लगे, तब मेरी कलम स्वयं के चिन्हित मृदुपथ से मुड़ जाती है और धधक धधक शोणित पीती तलवारों से जुड़ जाती है। भारत माता की पूरा हाथ उठा के वंदे, दोनों हाथ उठा के भारत माता की। तब मेरी कलम स्वयं के चिन्हित मृदुपथ से मुड़ जाती है। कलम अपना मीठा रास्ता क्यों छोड़ देती है? तब मेरी कलम स्वयं के चिन्हित मृदुपथ से मुड़ जाती है और धधक धधक शोणित पीती तलवारों से जुड़ जाती है। अंतिम बंद आपके सामने रखता हूं। जब देश के उच्च पदों पर आसीन लोग देश के गद्दारों की, देश के जयचंदों की भाषा बोलने लगे, जब एक शहीद की मां को इस बात का मलाल होने लगे कि उसने अपने बेटे को इन जैसे नालायकों के लिए क्यों न्यौछावर कर दिया,
जब जगत गुरु भारत लाचारी की भाषा बोलने लगे, आतंकवाद जैसी समस्याओं के हल के लिए कभी हम अमेरिका का मुंह देखें, कभी ईरान का मुंह देखें, कभी अफगानिस्तान का मुंह देखें और कभी चीन का मुंह देखें, तो पीड़ा होती है। आपको जगाने की कोशिश करता हूं, सुनिएगा। जब पन्नाधाइयों की कोखें बलिदानों पर पछताती हो, जब पन्नाधाइयों की कोखें बलिदानों पर पछताती हो, वेश्याएं जब वीरों की माओं का उपहास उड़ाती हो, जब सैनिक की बेवा पेंशन के लिए भटकती हो दर दर। एक समाचार आपने सुना होगा, एक सैनिक की विधवा जिसके लिए फायदे के पेंशन के कागज आते हैं, उसमें कुछ त्रुटि हो जाती है और जब उनको सुधरवाने के लिए वो जाती है तो देश के अपने लोग उससे रिश्वत की उम्मीद करते हैं। पतन की पराकाष्ठा देखिए। बच्चे यहां बैठे हैं, कल आप देश का भविष्य हैं। आपको जगाने की कोशिश करता हूं, आपके जमीर को जागृत करने की कोशिश करता हूं, देश की विडंबनाएं रखता हूं आपके सामने। जब पन्नाधाइयों की कोखें बलिदानों पर पछताती हो, वेश्याएं जब वीरों की माओं का उपहास उड़ाती हो, जब सैनिक की बेवा पेंशन के लिए भटकती हो दर दर, भ्रष्टाचारी दानव नोचे जब उसको हर दफ्तर दफ्तर, सरकारें जब गद्दारों को उपहार भेंट कर चलती हो, जब देशद्रोहियों की शाश्वत हर ओर मशालें जलती हो, जब जगत गुरु भारत जग को लाचारी के किस्से बांटे, आतंकवाद के हल निमित्त दुनिया भर के तलवे चाटे, जब सीता की रक्षा खातिर श्री राम ना आगे आते हो, पांचाली लज्जित होती हो, कान्हा ना चीर बढ़ाते हो, ऐसी स्थिति में आप सबका आह्वान करता हूं, जब सीता की रक्षा खातिर श्री राम ना आगे आते हो, पांचाली लज्जित होती हो, कान्हा ना चीर बढ़ाते हो, तब तुम्हें स्वयं हे पृथा पुत्र धरती का कर्ज चुकाना है और खुद अर्जुन बन परिवर्तन हित तुमको गांडी उठाना है। खुद अर्जुन बन परिवर्तन हित तुमको गांडी उठाना है। अंतिम पंक्ति रखता हूं, इसलिए शारदे वरदो, मां शारदे से, मां सरस्वती से वरदान चाहता हूं, इसलिए शारदे वरदो भारत की पीड़ा जय घोष लिखूं, इसलिए शारदे वरदो भारत की पीड़ा जय घोष लिखूं, अरे दल में हाहाकार मचे ऐसे मन का संतोष लिखूं, ऐसे मन का संतोष लिखूं, ऐसे मन का संतोष लिखूं।